अस्सलाम वालेकुम। हमारी बात हो चुकी थी ऑलरेडी पहले फेसबुक एड्स से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे टिकटॉक एड्स के ऊपर। टिकटॉक एड्स जो हैं बेसिकली वो एक सिमिलर वेरिएंट कह लें या सिमिलर वर्जन कह लें फेसबुक एड्स का, मेटा एड्स का, लेकिन थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज़ डिफरेंट है। नाम आप कह सकते हैं चेंज है, ऑडियंसेस का फ़र्क आ सकता है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल तकरीबन वही चीज़ है जो कि आपको फेसबुक मेटा एड्स के अंदर देखने को मिलती है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी आपको बताया था, आप लोगों से बात की थी, मेटा एड्स को जितना अच्छे से सीखेंगे, आपके आने वाले करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट की तरह आपकी ज़िंदगी में वो काम करेगा। बट इफ़ यू आर स्टिल डूइंग नथिंग अबाउट मेटा एड्स, तो अभी भी टाइम है, पिछली वीडियोज़ को दोबारा देखिए और उसके अंदर जाके आप लोग ये कीजिए कि दोबारा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऑल्दो आपके पास बजट नहीं है, ऐड ना लगाइए, लेकिन आप कैंपेन्स को रेडी कीजिए, क्रिएटिव्स बनाइए, क्रिएटिव्स के पैसे नहीं लगते, जस्ट डू इट। ठीक है? अब अगर आपने वो चीज़ कर चुकी हैं, प्रीरेक्विज़िट्स आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब आप मेरे साथ आगे चल सकते हैं। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड टिकटॉक एड्स। तो सिंपली आपने न्यू टैब में आ जाता हूँ, वहाँ पर आके आपने टिकटॉक एड मैनेजर सर्च कर लेना है। टिकटॉक एड्स मैनेजर, ठीक है? तो मैं ये सर्च करूँगा तो इसको मैं यहाँ पर टिकटॉक एड्स मैनेजर के ऊपर आ जाऊँगा। अच्छा, टिकटॉक का जो आपका प्रोफ़ेशनल या बिज़नेस अकाउंट जो भी है, वो एक सेपरेट होगा और मेटा इस जैसे मेटा का एड्स मैनेजर है, वो आप लॉगिन करते हो टिकटॉक के साथ, इसी तरह आप टिकटॉक का भी जो एड्स मैनेजर है, वो लॉगिन करोगे विद टिकटॉक और जो ओरिजिनल आईडी है आपकी। ये आपसे पूछेगा कि ये आपकी ओरिजिनल आईडी है और इसके अंदर आपके पास ये काफ़ी मल्टीपल चीज़ें पूछ रहा है, क्या-क्या चीज़ें आपने इंटरैक्ट करनी है। सब की सब एक्सेस इसको आपको देनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यू कर देना है। अगर कोई समझ में आ रही चीज़ आपको नहीं ऐसा लगता मुश्किल है तो उसको आप हटा भी सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एड्रेस ड्रॉप आउट करनी है। मैं एक ईमेल एड्रेस वैसे जो मैंने बनाई हुई है उसी पे आ जाता हूँ और इसको मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ यहाँ पर। देन अब मैं इसको बोलता हूँ भाई कोड जो है वो सेंड कर दो। अब ये कोड सेंड करेगा, उससे पहले मुझे ओटीपी या इसका ये जो जो कैप्चा है उसको मुझे फिल आउट करना पड़ेगा। बेसिकली कैप्चा तो नहीं, मुझे एक ऑब्स्टेकल दी है उसने, इसको मैं फिल करूंगा, देन इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज। सेलेक्ट टू ऑब्जेक्ट दैट आर सेम इन द शेप, तो ये एक है और दूसरा ये है। मैं कंफर्म कर देता हूँ और मोस्ट प्रोबेबली अब मुझे ये वेरिफिकेशन कोड विद इन 60 सेकंड मिल जाएगा। सिंपली मैं अपनी मेल पे आ जाता हूँ और मेल पे आकर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास क्या आया है। तो ऑलरेडी मेरे पास ये आ चुका है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर सिंपली पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंफर्मेशन की आगे कॉल देता हूँ और यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड इसने एरर दे दिया है। 1 मिनट में दोबारा कर देता हूँ। आप ADF दोबारा सर्च करके देख लेते हैं। AD 982F 98982F कंफर्म कीजिए। ऑलराइट, यहाँ पर ये इस ईमेल के ऊपर अगर नहीं, मैं एक और ईमेल को ट्राई आउट कर लेता हूँ। अगर ये दूसरी मेल के ऊपर करता है तो भी हमारे को पता लग जाएगा। अब दोबारा ये पूछ रहे दो ऑब्जेक्ट जो सेम है, ऑलमोस्ट ये सेम है और ये वाला सेम है। कंफर्मेशन कॉल देते हैं, मैं दूसरी मेल पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आके मैं सर्च कर लेता हूँ कि मुझे मेल जो आई है उसका क्या। VHH4NV, VHH4NV। तो सिंपली ये देखिए, इसने मेरा बिज़नेस जो ऐड अकाउंट है उसको इसने वेरीफाई कर दिया है। तो ये मसला अगर आपके पास भी है तो आप लोगों को भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली आपने अपनी वेबसाइट को बताना है, जो भी आपकी वेबसाइट मौजूद है। मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट ले लेता हूँ। लेट्स से अगर वेबसाइट नहीं भी है तो आप कोई अपनी ऐप या कोई भी चीज़ जो है ना वो आप उसको यहाँ पर बता सकते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल का भी यहाँ पर शो ऑफ कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है, स्विच टू एजेंसी व्यू। अच्छा, एजेंसी व्यू में क्या होता है बेसिकली, आप जब अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो आपके पास एक ऐड अकाउंट आएगा, लेकिन जब आप एजेंसी व्यू के लिए जाते हैं तो आपके पास मल्टीपल आप ऐड अकाउंट्स के साथ आ सकते हैं। देखें, मैं आई एम एन एजेंसी और यहाँ पर मैं आकर नाम लिखता हूँ। उसके बाद ये थोड़ी सी वेरिफिकेशन ज़्यादा मांगेगा। अब यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ आमिर, सॉरी, मैं एम 360 बिजनेस नेम लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ।
नाम लिख दिया, नंबर लिख दिया। अब मैं यहाँ पर अपना टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूएसडी करेंसी सेलेक्ट कर देता हूँ, बिजनेस सेंटर नेम और बिजनेस नेम। तो यहाँ पे मैं बिजनेस नेम के ऊपर आमिर जमान ही कर देता हूँ, ताकि मुझे टेक्निकल टर्म्स के ऊपर कोई मसला ना आए बाद में। सिंपली मैं कंफर्मेशन की कॉल देता हूँ। तो अच्छा, बिजनेस सेंटर नेम जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं MB360 पे ही आ जाता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ। अंडरस्कोर डिजिटल भी साथ लगा देते हैं। तो ये हमारा एक एजेंसी अकाउंट जो है वो बन के सामने आ चुका है। अगर आप एडवर्टाइज़र पे जाते तो आपका सिर्फ सिर्फ एक ऐड अकाउंट बनता, लेकिन अगर आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आपके मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बन गए हैं। सिंपली अब ये बोल रहा है अ बेटर वे टू नेविगेट टिकटॉक फॉर बिजनेस। अब ये आपको पूरा नेविगेट करके बताएगा। लेट्स हैव अ टूर। सबसे पहले ये बिजनेस सूट आ गया है जो कि टिकटॉक का है। बेसिकली मेटा मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा निकल रहा है, बेसिकली सेम चीज़ ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकटॉक का एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है, तो वो हर चीज़ अपनी सेपरेट ही रखेगा। यहाँ पर आप अपने जो ऑर्गेनिक रीच है, ग्रोथ है, उसको देख सकते हैं। कोई भी पब्लिश कर सकते हैं चीज़, जिस तरह हमने मेटा बिजनेस सूट में देखा था। यहाँ पर भी जो बिजनेस सूट है उसके अंदर आप पब्लिश कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं अपने ऑर्गेनिक कंटेंट को, परफॉर्मेंसेस चेक कर सकते हैं, स्टोरीज को पुट इन कर सकते हैं। एवरीथिंग यू कैन बी डन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फेज। Next is apps and agent. Apps and agents are explore and activate apps and AI skills that extend what TikTok can do for your businesses. Just like जिस तरह हमारे पास फेसबुक पे था, मेटा पे था, हम मल्टीपल ऐप्स को ऐड ऑन कर लेते थे। एक मेटा अकाउंट के ऊपर हम थ्रेड्स को भी लेके चल रहे थे, हम व्हाट्सएप को भी लेके चल रहे थे। मल्टीपल जो ऐप्स थी वो हमारे पास आ रही थी, शो हो रही थी। बट यहाँ पर हमारे पास ऐप्स क्या होंगी? कोई थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट, कोई थर्ड पार्टी इवेंट, कोई थर्ड पार्टी एजेंट, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद ये बिजनेस आ गया है, यहाँ पर अकाउंट मैनेजमेंट यूजर्स आ सकते हैं, परमिशंस आ सकती हैं। बेसिकली ये बिजनेस पोर्टफोलियो है जो कि आपको मेटा के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर वहाँ पर सबकी सब जितनी भी आप पार्टनर्स बनाने हैं, किसी को एक्सेस देना है, वो सारी चीज़ें वहाँ होती थी। यहाँ पर सिंपली अब आपके पास क्या आएगा? अकाउंट्स की डिटेल आ जाएंगी, यूजर्स हैं, परमिशंस हैं, एसेट्स हैं, बिलिंग और कंसोलिडेशंस हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पे आपको मिलती हैं। ठीक है, ये आपका अकाउंट आ चुका है। अभी इसको यहाँ पर ये टू स्टेप वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो इसको मैं अभी नॉट नाउ कर देता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मुझे इसको बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है बेटर वेटर दोबारा मुझे एक टूर देने की कोशिश कर रहा है। अगेन इसको टूर ले लेते हैं, और ये सिर्फ सिंपली मुझे बता रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन। अच्छा जी, अब ये हमारे पास हमारा डैशबोर्ड आ चुका है। अब यहाँ पर और जो आपका एडवर्टाइजर अकाउंट था उसमें डिफरेंसेस क्या हैं? एक सिंपल सा डिफरेंसेस है। वहाँ पर आप सिंपली ऐड अकाउंट पे उतरते, लेकिन यहाँ पर आपका एक एजेंसी अकाउंट आ गया है। अब आपने यहाँ पर ऐड अकाउंट दोबारा बनाना है। सिंपली क्रिएट एन ऐड अकाउंट पे आएंगे आप। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं रिक्वेस्ट एक्सेस करना है या फिर नया अकाउंट बनाना है। मैं इसको बोलता हूँ एक नया अकाउंट बना दे। अच्छा, रीजन कौन सा है? पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसका बिजनेस नेम क्या है? लेट्स से मैं nmart.pk के लिए बना रहा हूँ, तो मैं nmart बिजनेस नेम कर देता हूँ। कंपनी की जो वेबसाइट है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर nmart.pk। उसके बाद बिज़नेस लाइसेंस नंबर ये ऑप्शनल है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स है बिज़नेस के, ये सारे के सारे ऑप्शनल हैं। अगर आपके कोई लेटर हेड बना हुआ है, एनीथिंग इज़ अप टू दी मार्क, तो वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। और बिज़नेस लाइसेंस नंबर जो कि एफवीआर या आईआरएस के अकाउंट आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ से अगर कुछ मिलता है तो वहाँ से आप लेके दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए सब ऑप्शनल है, इनको भी छोड़ दें। उसके बाद क्लाइंट का एडवर्टाइजर अकाउंट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लाइंट की जो जिस भी फर्म के अंदर वो काम कर रहा है, ऑटोमोबाइल में जो कैटेगरी है उसके बिजनेस की, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, सर्विस बेस्ड है, बाकी जो भी चीज़ें हैं, एक्स वाई जी कुछ भी, वट जो जो है वो सारा का सारा यहाँ पर आप मेंशन करोगे, आपने बताना है। लेट्स से मैं अपने सॉफ्टवेयर की यहाँ पे आ जाता हूँ, और वो क्या कर रहा है? सोशल सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर एआई पावर वो चैटबॉट के बना रहा है। ठीक है, ऐड अकाउंट का नाम क्या रखना है? मैं उसका नाम रख देता हूँ एजेंट 360 के नाम से उसका बिजनेस का नाम। टाइम जोन में सिलेक्ट कर लेता हूँ, अगेन कराची। अच्छा, टाइम जोन में कभी भी पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इस तरह सर्च हम नहीं करते। रीजन देखें, ऑस्ट्रेलिया अगर मैं आपको यहाँ पर आकर दिखाऊं, ऑस्ट्रेलियन टाइम जोन देखें, ऑस्ट्रेलिया में किंगस्टन के अंदर अभी 12:15
12 बज रहे हैं, सॉरी पौने 12 बज रहे हैं रात के। एडिलेड में 10:15 बज रहे हैं। पर्थ में अभी पौने 9 हो रहे हैं। और क्रिसमस आइसलैंड जो है, जो कि थोड़ा सा साइड पे है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर क्या हो रहा है टाइम, 7:45 हो रहे हैं। तो एक कंट्री है। अब मैं ऑस्ट्रेलिया का आपको थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ। देखें, ये इसमें कोई 25-30 पाकिस्तान आ जाएंगे। यहाँ पे आप ले आओ, एक यहाँ पे ले आओ, एक यहाँ पे ले आओ, एक यहाँ पे ले आओ। कोई 30-40 पाकिस्तान इसमें आराम से फिट इन हो सकते हैं। लेकिन ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्दर्न टेरिटरीज हैं, ये साउदर्न है, उसका क्वींसलैंड का एरिया है, ये न्यू साउथ वेल्स का है, ये विक्टोरिया है। तो ये जो कोने कोने की जगह है ना, बस यहीं पे आपकी आबादी है। ये वाली जगहों पे थोड़ी बहुत आबादी है, बाकी सारा का। अब मज़े की बात, अगर इसको हम मैप को देखें पूरे वर्ल्ड मैप के साथ, तो इस जगह पे अभी सूरज गरूब नहीं हुआ, इस जगह पे अंधेरा छा चुका है। ठीक है, तो इसलिए टाइम जोन्स डिफरेंट होते हैं, तो हम हमेशा टाइम जोन सिटी का सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने कॉन्टैक्ट का नेम, जिस बंदे का भी हमने कॉन्टैक्ट रेफरल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रख लेता हूँ किसका, हमाद रख लेता हूँ मैं। हमाद, हमाद हो सकता है कॉन्टैक्ट नेम, मोहसिन हो सकता है, जो भी हो सकता है, आपने नाम लगा लेना है। लेट से मैं यहाँ पर रख देता हूँ असद रख देता हूँ नाम। ठीक है, उसका कॉन्टैक्ट, जो जिस कॉन्टैक्ट के ऊपर हम मेल कर सकते हैं उसकी मेल हम डाल देंगे। मैं यहाँ पे here's amir@gmail.com, इस मेल के ऊपर मैं कांटेक्ट करूंगा अपने क्लाइंट से। उसका नंबर ऑप्शनल है, देना चाहे तो दे सकते हैं। ये भी उसकी जो इनवॉइस टैक्स आईडी है वो भी ऑप्शनल है, किस स्टेट्स में आपने सिंध में मेंशन करना है। बिलिंग एड्रेस उसका क्या है, एच शॉप नंबर 1276 स्टार सिटी मॉल, 3rd फ्लोर, कराची। ठीक है, उसके बाद जिप कोड आ जाएगा आपका। जिप कोड आप लिख लो, लेट से 75 460। ये जिप कोड आ गया। अब आपने कंफर्मेशन दे देनी है और आपकी दूसरे काम भी यहाँ पर डन हो चुका। थर्ड, आपने ये आपके देखें, ये एक आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का बिजनेस है, उसके अंदर आपने ये एक ऐड अकाउंट बना दिया। अब क्या पूछ रहा है इसको, अच्छा, अब ये बोल रहा है कि किसी को लिंक करना है आपने किसी ऐड अकाउंट के साथ। तो मैं इसको बोलता हूँ भाई मुझे किसी के साथ लिंक नहीं करना, अभी मेरा ऐड अकाउंट ऐसे ही रहने दो। अभी आपसे पूछेगा लास्ट में पेमेंट गेटवे, यानी कि जो कि हमें पेमेंट करनी है। अब इसमें बोल रहे हैं अनलिमिटेड बजट या कस्टम बजट। कस्टम बजट क्या है, हम लिमिट सेट कर देंगे कि मंथली, डेली, कि कितना बजट यूज होना है, इससे ज़्यादा हम बजट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कस्टम लगा दें स्टार्टिंग में, ताकि कभी गलती से हो जाए, $15 लगा लें आप, $15 लगा लें। $15 से ज़्यादा कुछ भी हो जाए नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। अब मुझसे अगर ये कार्ड मांगता है तो मैं कार्ड पे इसको बोलता हूँ कि भाई अभी जो है ना वो कार्ड मेरे पास नहीं है। अच्छा, इसने मुझे वैसे ही बोलता है जो स्टेप है वो सबमिटेड हो चुका है और अभी जो पेमेंट सेटअप है वो हमारा फेल हो चुका है। अब देखिए ये मेरे पास आ गया है मेरा एडवर्टाइजर अकाउंट, जिसको मैं एड मैनेजर कहूँगा, जस्ट फॉर टिकटॉक के लिए। सही है। अच्छा, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही ये चीज़, तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है, सिंपली मसले मसाइल जो आ रहे हैं वो आप मुझे सवाल की सूरत में शेयर कर दें। इंस्टा के ऊपर आके आप मुझे शेयर कर दें सारे के सारे मसले, उनके इंशाल्लाह ताला वीडियो में, डिटेल वीडियो में आपको जवाब दे दूंगा, उसका मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि यार ये मसला आ गया, वो मसला आ गया, इसलिए मैं कर नहीं रहा, तो ये बड़ी फजूल बात होगी आपके लिए। आपने क्या करना है, आपने वीडियो को पॉज करना है। अगर स्पीड मेरी ज़्यादा है तो 0.75x के ऊपर जाके वीडियो देखें। उसके बाद इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपने अपना अकाउंट बनाना है। वंस योर अकाउंट इज एस्टेब्लिश्ड, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपली गो टू एड्स मैनेजर, यहां पर आ गए। अब एड्स मैनेजर के ऊपर आने के बाद आप देखो ये आपके पास एड मैनेजर का कुछ इस तरह का व्यू है। तो इसको आप कंफर्मेशन दे दो, एक्सेप्ट कर लो इसकी पॉलिसीज को। और ये देखें, यहाँ पर भी आपको कुछ टूर दे रहा है, तो यहाँ पे अगेन वही टूर है, थोड़ा बहुत बता रहा है आपको। अगेन मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी एक पिक्सल आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इस पिक्सल का क्या करना है, कुछ नहीं करना। सिंपली जिस तरह हमने बनाई थी वेबसाइट शॉपिफाई पे, और उसको हमने ऐड किया था किसके ऊपर, फेसबुक के साथ। फेसबुक, इसी तरह शॉपिफाई पे एक वेबसाइट आपने बनानी है। शॉपिफाई पे सिंपली आप आ जाएं, 2 मिनट में आपकी वेबसाइट रेडी कर देता है शॉपिफाई। बड़ी मज़ेदार चीज़ है शॉपिफाई। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, विद इन 1 मिनट आपको पूरा का पूरा पिक्सल डिप्लॉय करके दे देता है।
जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो कर दें। अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं एक नया अकाउंट यहाँ से एक्टिव कर लेता हूँ। शॉपिफाई स्टार्ट फॉर फ्री पे आ जाते हैं हम। अच्छा, आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। जस्ट थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है इसमें। अगेन नथिंग टू वरी अबाउट इट। आई थिंक शॉपिफाई का सर्वर थोड़ा सा डाउन है, तो हम दोबारा अपनी टिकटॉक एड्स पे आ जाते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये बोल रहा है कि ऐड एटलीस्ट 6 क्रिएटिव्स टू योर लाइब्रेरी। 6 क्रिएटिव्स आप ऐड कर लें और आपका काम हो जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, क्रिएटिव्स को ऐड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ऑटो जनरेटेड का बोल रहा है, मैं इसको ऑटो जनरेट कर सकता हूँ और सिंपली, अब यार, यहाँ पर आपने जनरेट करना है, कैरोसेल जनरेट करनी है। यहाँ पर सिलेक्ट गोल कर लें कि मुझे सेल्स चाहिए, वेबसाइट का लिंक दे दें। मैं यहाँ पर स्टाइल्स बाय अफशान का लिंक दे देता हूँ, .com.pk, सॉरी .com। अच्छा, जनरेट करते हैं। अब ये वेबसाइट को विजिट करेगा और ऑटोमेटिकली एड्स को जनरेट करने लग जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। ये जैसे ही अब जनरेट कर लेगा तो यहाँ पर आपके पास क्रिएटिव्स शो होने लग जाएंगे। ठीक है, अब ओवरव्यू पे दोबारा आ जाते हैं। यहाँ पर आप अपनी इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर टिकटॉक के किसी भी अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। जैसे मैं लिंक अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन से अकाउंट को आपने लिंक करना है। मैं बोलता हूँ एग्जिस्टिंग अकाउंट को। यहाँ पर किस तरह लॉग इन इनटू एग्जिस्टिंग अकाउंट, जो मेरे पास यहाँ पर लॉगिन है, यानी कि जिस भी आप गूगल क्रोम पे मौजूद हो, वहीं पर आपने क्या करना है, सिंपली लॉगिन करना है अपना अकाउंट। और लॉगिन करने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है और कंफर्म करेंगे तो ये पॉपअप विंडो में आपके पास आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर ये देखें, अकाउंट जो है आ चुका है। इसमें कंटिन्यू पे प्रेस कर देता हूँ, तो ये मेरा अकाउंट जो है वो लिंक हो चुका है। ठीक है, अब ये बोल रहा है ईमेल वेरीफाई करो। ईमेल वेरीफाई करने के लिए दोबारा मैं अपने जीमेल पे आ जाता हूँ। थोड़ा सा डिले आ रहा है, आई थिंक इंटरनेट का मसला है। जब तक हम ये देख लेते हैं, हम अपने शॉपिफाई को भी साथ साथ लेके जनरेट कर लेते हैं। अब देखें, यहाँ पर हमने बात की थी कि शॉपिफाई का जो अकाउंट है वो 3 दिन ही एक्टिव रहता है, तो मैं यहाँ पर 3 दिन बाद नया अकाउंट बना लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ और कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये मेरी वेबसाइट बन चुकी है, तो यहाँ पर सिंपली मैंने आगे, जैसे मैंने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को ऐड किया था, यहाँ पर आगे मैं टिकटॉक की एक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करूँगा, तो मुझे फिर कोई मसला आएगा ही नहीं यहाँ पर लॉगिन के अंदर। ठीक है, मैं अपनी जो पिक्सल है उसको यहीं पर डायरेक्टली लॉगिन, अब ये देखें, ये टिकटॉक वाली एप्लीकेशन आ रही है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ। देयर इज समथिंग नॉट गोइंग वेल। अच्छा, बेसिकली मेरे पास यहाँ पर एरर आ रहा है, शायद इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से एरर आ रहा है। यहाँ पर सिंपली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एप्लीकेशन आपकी, और ये क्या क्या कर सकते हैं, टिकटॉक एड्स क्रिएट कर देगी, इमेजेस और वीडियोस ऐड कर देगी। उसके अलावा वन क्लिक के ऊपर पिक्सल इंटीग्रेट कर देगा। जैसे वहाँ पर पिक्सल होता था, यहाँ पर भी पिक्सल है, तो यहाँ पर भी आपका डेटा जो है वो सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेंगे हम, और अगर एरर नहीं आता तो इसको हाथ के हाथ इंस्टॉल कर लेंगे। थोड़ा सा इंटरनेट का भी इशू चल रहा है और सर्वर भी डाउन चल रहा है, नहीं हो गया। देखिए, 2-3 दफ़ा आप ट्राई करेंगे, आपका भी हो जाएगा। अगर आपके पास भी सेम इशू आ रहा होगा
अगर ऐसा कोई सीन होता है तो, नहीं होता तो आपको फर्स्ट टाइम में हो जाएगा, सर्वर कभी-कभी डाउन होता है। तो सिंपली आपने इंस्टॉल कर लेना है इसको। अब इसको सेटअप नाउ करेंगे। सेटअप नाउ पे ये कनेक्ट करना है आपने उसी ऐड अकाउंट के साथ करना है जो कि आपने ऐड अकाउंट बनाया है अपना। अब उसी मेल के ऊपर भी जाके आपने करना है। अब इसको मैं बोल देता हूँ, मेरी जो आईडी है वो क्या है, मैं टिकटॉक से करने की कोशिश करता हूँ और ईमेल के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, इसको मैंने फॉरगेट पासवर्ड बोला है, इसने मुझे एक कोड सेंड कर दिया है। अब ये कोड मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनके अंदर आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, इसने मुझे कोड दे दिया है। कोड मैं कॉपी करके आता हूँ और यहाँ पर मैं कोड सेटअप कर देता हूँ और मैं यहाँ पे पासवर्ड रख देता हूँ ये वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर देता हूँ और ये लॉगिन कर लेते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ और ये देखें, ऐड अकाउंट हमारे पास ऐड हो चुका है। इसको मैं सिंपली कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद ये देखें, ये मेरे पास एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का है। इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ जिस तरह मैंने फेसबुक का किया था। ये टिकटॉक का जो एड्स मैनेजर है वो भी कनेक्ट हो गया। डेटा शेयरिंग के लिए अब ये आपसे वही सवाल पूछेगा जो वहाँ पर पूछता था, स्टैंडर्ड, इन्हांस्ड, यहाँ पर मैक्सिमम। अगेन मैक्सिमम पे सेलेक्ट करना है। ये क्रिएट आपका पिक्सल नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली खुद ही कर देगा। यहाँ पे आपने क्रिएट पे प्रेस कर देना है। ये आपका पिक्सल क्रिएट हो गया। कंफर्मेशन की कॉल दें और सेटअप फिनिश कर दें। आपका जो ऐड है वो रेडी हो चुके हैं। अब यहीं से आप अपनी क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करके अपनी जो है वो कैंपेन को क्रिएट कर। अच्छा, इसको यहाँ पर टेस्ट करने का कोई वो तरीकेकार नहीं है। सिंपली आपने ऐड अकाउंट के ऊपर ही दोबारा आना है और वहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश कर लेंगे जब अ, अच्छा, यहाँ पर ये पिक्सल जो है वो सेटअप हो चुका है। कैटलॉग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, हो चुकी है। बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं क्रिएट। अब मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ। अब क्रिएटिव जो है वो मैं ऐड लगाऊंगा तो ये वैसे ऑलरेडी सेट हो चुका है। अब देखिए, इनसाइट्स ये बता रहा है किस तरह की पोटेंशियल एज क्या चल रही है और क्या जो ऑडियंस है वो आ रही है, उसके रिजल्ट्स क्या आ रही हैं। सारी चीज़ें इनसाइट्स उसने शो किए हैं। मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। सिंपली अब मेरा पिक्सल लग चुका है, हर चीज़ हो चुकी है। एनालिटिक्स के लिए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। ये जो भी एनालिटिक्स होंगे वो मेरे को दिखा दिया करेगा। कस्टम रिपोर्टिंग करनी है तो वो भी मुझे बता दिया करेगा। अब यहाँ पर क्रिएट अ रिपोर्ट, और रिपोर्ट के अंदर जो जो चीज़ें मुझे सेलेक्ट करनी होंगी वो मैं करूँगा, उसकी मुझे रिपोर्ट बना कर दे देगा। उसके अलावा एक्सपेरिमेंट मैनेजर जो है, अब ये 2 से 3 ऐड लगाएगा। जिस तरह हम ए बी टेस्टिंग करते हैं फेसबुक के ऊपर, 2 से 3 टेस्ट लगा के उनका एक्सपेरिमेंट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर मजीद क्या है, एट्रीब्यूशन एनालिटिक्स है और ऑडियंस इंसाइट्स हैं। लेट्स से ऑडियंस इंसाइट क्या है, यहाँ पर आपके जो जो ऑडियंस आपके पास आ रही है वो सारी की सारी यहाँ पे शो होगी। कितने किस्म की ऑडियंस है, मेल कितने आ रहे हैं, फीमेल कितने आ रहे हैं, लड़कियां, लड़के, बच्चे बच्चे, और पंजाब से कितना आ रहा है, सिंध से। ये पूरा का पूरा डेटा जो है ना वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। आगे कमेंट्स इंसाइट है, क्रिएटिव इंस्पिरेशंस है, वीडियो इंसाइट्स है, वीडियो में क्या आया आपके पास, क्रिएटिव इंसाइट्स इंस्पिरेशंस क्या है कि किस तरह की क्रिएटिव होने चाहिए, वो सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। टूल्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप देखें ये ऑडियंस मैनेजर है। यहाँ पर आकर अपनी आप ऑडियंसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर कॉमेंट मैनेजर मैनेजर है जो कि आप कॉमेंट्स वगैरह देखते हैं। क्रिएटिव के अंदर आप वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, टिकटॉक की वीडियोस को लेके चल सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और ऐड प्रीव्यू टूल जैसे कि मेटा ऐड लाइब्रेरी है, वो यहाँ पर आपके पास ऐड प्रीव्यू टूल, लोगों के जो ऐड है वो किस तरह के चल रहे हैं वो आपको देखने को मिलता है। इसको यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, अग्री करता हूँ। अब ये आपके पास आ गए इन फीड के ऊपर लोगों के ऐड किस तरह आएंगे।
अब यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर अपलोड कर दें और जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है वो किस तरह कौन सी जगह पे आपका शो हो रहा होगा, वो सब का सब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर टूल्स पे मज़ीद। टिकटॉक इसका एडिटर का भी एक नया लॉन्च किया है। मैनेजमेंट में रिकमेंडेशन सेंटर है, कैटलॉग मैनेजर है, कैटलॉग में आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट है, इवेंट मैनेजर है। इवेंट मैनेजर वही चीज़ है जो कि फेसबुक पे पर आपको देखने को मिलती है, जैसे कि लिंक क्लिक हुआ, पेज के ऊपर गया, वो सारी की सारी चीज़ें। अगेन यहाँ पर वेरिफिकेशन चाहिए, आप नंबर देंगे, ईमेल के साथ दोबारा लॉगिन करके कंफर्मेशन करें तो फिर ये आपके पास शो कर देगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बार बार लॉगिन आपसे मांगेगा और आपसे एक्सेस लेगा टिकटॉक। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने आ जाना है कहाँ पे, सिंपली जो हमारा मुद्दा है, ये सारी की सारी चीज़ें तो आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही देखते रहेंगे, लेकिन मेन कैंपेन के ऊपर आते हैं। कैंपेन के अंदर देखें, आपने सिंपली कैंपेन है, एड ग्रुप है और एड्स है। आपको याद है फेसबुक पे क्या होता था? कैंपेन लेवल होता था, एड सेट लेवल होता था और एड लेवल होता था। याद है? एड में क्रिएटिव होता था, एड ग्रुप में आपकी ऑडियंस सेलेक्ट होती थी और कैंपेन के अंदर आपकी बजट वगैरह यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स सेलेक्ट होते थे। अगेन सिंपल सा यहाँ पर आपके फॉर्मुलेशन आपको देखने को मिलती है, डैशबोर्ड देखने को मिलता है। सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक करें। अब आपके पास अगेन ऑब्जेक्टिव आगे जिस तरह फेसबुक के पास आपके पास आते थे, सिंपली कौन सा ऑब्जेक्टिव आपने यूज करना है, सेम वही ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला वाला अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव है जो कि यहाँ पे बूस्ट सेल्स ऑन योर वेबसाइट के नाम से आ रहा है। उसके बाद ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, लिंक क्लिक्स वाला है। ड्राइव ट्रैफिक फ्रॉम पीपल हु एक्सप्लोर योर साइट, बेसिकली ये इंगेजमेंट का है। ठीक है, अगेन अच्छा इसमें ये जो सेल्स वाला है ये आपका लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव है सेल्स का। उसके बाद लीड्स कलेक्ट करने का लीड जनरेशन वाला ये ऑब्जेक्टिव है। ये वाला गेट मोर व्यूज ऑन योर एड्स, ये सिंपली अवेयरनेस के अंदर भी आ जाएगा और ये आपका यहाँ पर सिर्फ व्यूअरशिप के लिए आ जाएगा। अवेयरनेस का सेक्शन जो था वो सारा का सारा आ गया। गेट मोर फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक, अच्छा ये अगर आप इंस्टाग्राम पे हाल ही ऐड लगाने पे जाएंगे तो वहाँ पर ये ऑप्शन आता है। टिकटॉक ने ये एक सेपरेट फीचर दिया हुआ है, आप अपनी आईडी को प्रमोट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स लेके आ सकते हैं। व्यू मोर पे क्लिक करें तो इसके अंदर मजीद भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे इंस्टेंट फॉर्म बना सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज के थ्रू लीड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप इनके अंदर ना चाहें, सिंपली आपने क्या करना है, गेट मोर व्यूज़ या फिर सेल्स, जो भी आपका ऑप्शन है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अच्छा, बूस्ट सेल्स ऑन टिकटॉक शॉप। टिकटॉक शॉप बेसिकली पाकिस्तान में नॉट वर्किंग, ये यूएस के लिए है, तो मेरा अकाउंट जो है वो बाहर का है, तो इसलिए आपके पास शो हो रहा है। मैं सिंपली एक ऐड चलाता हूँ, गेट मोर व्यूज ऑन योर ऐड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया और ऐड कंटेंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये मुझे टिकटॉक अकाउंट बता रहा है कि इस अकाउंट से आपने चलाना है, आपने इमेजेस देनी है। लेट से ये एक इमेज लगी हुई है, वीडियो लगी हुई है, इसी को मैं कंफर्म कर देता हूँ। सीटीए बताना है, सीटीए क्या है, लिंक दे दो, लिंक कोई भी आप जो भी आपने लिंक देना है। लेट से मैं यहाँ पर ये वाला लिंक थमा देता हूँ इसको, अभी तो मुझे बस लिंक चाहिए कोई भी, मैंने लिंक दे दिया। उसका कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पर ये सारे लिखे हुए हैं, तो आपने इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, हर कोई नहीं सिलेक्ट करना। थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है, बाकी सब कुछ वही है और काफ़ी सिंपल है ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये अपनी मर्जी से चेंज करता रहेगा, तो मैं ये साइन अप का हटा देता हूँ और यहाँ पर आके लर्न मोर का हटा देता हूँ, व्यू मोर के ये सारे हटा देता हूँ, वॉच नाउ कर देता हूँ, सिर्फ एक ही कीवर्ड। इमिशन और डिस्काउंट डिस्क्लेमर, डिस्काउंट वगैरह लगाना है तो आप यहाँ पे डिस्को लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रहा फिलहाल, कोई ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू पे क्लिक करें, अब आपके पास आएगा कि भाई ऑटोमेटिकली टारगेट बजट करना है। अब ये बोल रहा है कि भाई $255 अगर आप डेली लगाते हो तो ये आपको एस्टिमेटेड 1,18,000 व्यूज़ तकरीबन दिलाएगा, या फिर 3,55,000 तक भी ये अमाउंट जा सकती है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर $373 पर अ डे, तो ये 2 लाख से लेके 6 लाख तक व्यूअरशिप आपको ला के दे सकता है। अगेन द थर्ड वन इज $933, $1,000 अगर आप लगाते तो तकरीबन 5 लाख से 5.5-6 लाख से लेके आपके तकरीबन 1.6 मिलियन, तकरीबन 16-17 लाख व्यूज आपको ला कर दे सकता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा औकात में रहते हुए थोड़ा सा हम अपना बजट रखते हैं भाई, $15, $10, $20, इस तरह $10 डेली का बजट रखते हैं। अच्छा, टिकटॉक बोल रहा है कि मुझे $20 रखना है, आपने देखा $10 मैंने रखे, $60 रखे, $60 मैंने लगाए, उसने कुछ भी नहीं बोला। बोल रहे मिनिमम डॉलर आपका $20 का बजट होना चाहिए, वरना आप ऐड नहीं लगा सकते। उसके बाद ये बोल रहा है कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 7 डेज, रिकमेंडेड है नहीं।
आपने कस्टम आना है, जितने आपके पास पैसे हों, आपने स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट कर लेनी है, एंडिंग डेट सेलेक्ट नहीं करनी। अगेन यू हैव टू फोकस ऑन योर मेटा एड्स लाइब्रेरी, जहाँ पर आपने जो एड्स देखे थे और चलाए थे। सिंपली लास्ट ऑप्शन है पब्लिश का, आपने पब्लिश पे क्लिक करना है और ये आपसे बोलेगा कंप्लीट नाउ और आपसे पूछेगा पैसे। तो पैसे आप दोगे, कंप्लीट नाउ पे क्लिक करोगे, आपसे पेमेंट मेथड मांगेगा और दैट्स इट, आपका ये ऐड चल गया टिकटॉक के ऊपर भी। अब अगेन ये ऐड आपने मेटा पे चला लिया, ऐड आपने उसके ऊपर दूसरी जगहों पे भी चला दिया। मजे की बात और मुद्दे की बात, ऐड चलाना कोई बड़ी बात नहीं हुई। बड़ी बात क्या हुई? बड़ी बात सिंपली ये हुई है, बड़ी बात सिंपली ये हुई है इसके अंदर कि मुझे क्रिएटिव्स के ऊपर ही काम करना है और क्रिएटिव्स के ऊपर ही जाना है। और क्रिएटिव जो जितना अच्छा बनाएंगे एड्स उतने ही अच्छे परफॉर्म करेंगे, वरना तो सब चीज़ें इजीली पॉसिबल हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। टिकटॉक का पूरा का पूरा हमने सेटअप किया है, कैंपेन सेट की है और हमने अकाउंट सेटअप करना सीखा है, और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला देखते हैं।